Sahil Khattar, thank you so much for joining me on How I Made It. We are impatiently waiting for your game changer, Big Break 83. Please tell us straight away that how are you feeling about this delay which the film has suffered? Sir, honestly, I do feel disappointed. But when I look at the producers, the director, जिन्होंने 10 साल या 5 साल इस फिल्म को दिए हैं, तो उनके बदले मेरी डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं है, बिकॉज दे बीन ऑल इन. इतना पैसा लगा इस फिल्म में, इतना एफर्ट लगा है. आई थिंक हमारे से ज्यादा रिलायंस और विष्णु इंदूरी और कबीर खान का एफर्ट लगा है. तो जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो फिर मेरे को लगता है यार मेरा गम है, मेरा गम बट उससे थोड़ा कम. Tell me, how did you prepare for this role of Syed Kirmani in 83? सर बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी. किरी भाई से मिलना भी हुआ, 8 महीने की क्रिकेट ट्रेनिंग भी हुई. किरी भाई ने खुद आके एनेक्डोट्स दिए, बहुत सारी चीजें बताई अबाउट बॉडी लैंग्वेज, अबाउट हाउ ही यूज्ड टू अपील, व्हाट ही यूज्ड टू टॉक एट द स्लिप विद द अदर क्रिकेटर्स. सो हैदराबादी एक्सेंट की मेरी वर्कशॉप हुई है. और मैं एथलेटिकली तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है. मैं एशियन गेम्स में इंडिया के लिए रोलर हॉकी एक स्पोर्ट है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूँ. बट विकेट कीपिंग वाज एलियन टू मी. बट देन आई रियलाइज्ड कि बलविंदर सिंह संधू जी जो कोच हैं हमारी टीम के, और बहुत अच्छे क्रिकेट कोच भी हैं, और 83 के स्क्वाड में भी थे, उन्होंने हमें कोचिंग दी. तो जब वो आ रहे हैं तो मेरे को लगा अब तो हो ही जाएगा, तो उन्होंने हमारे को कोचिंग दी. तो आई थिंक ऑल इन ऑल ये प्रोडक्शन की स्मार्टनेस थी, कबीर का प्लान था जिसकी वजह से इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, बलविंदर सिंह सर की कोचिंग थी, एंड ये बाकी सारे क्रिकेटर्स का बस आशीर्वाद था जो आके हमारे को एनेक्डोट्स और निट बिट्स बताते रहे. एंड ऑब्वियसली कैरेक्टर प्रिपरेशन तो चल ही रही थी. किरमानी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको देखा? Did he see the similarity that you have even otherwise, I mean without makeup, to him? आई थिंक इट्स बैंग ऑन. जैसा आप सवाल पूछ रहे बिल्कुल वैसा ही था. पहली बार क्रिकेट फील्ड में आए और बोलते अरे किरी भाई. मैंने कहा व्हाट, मैं मतलब हिम एड्रेसिंग मी एज किरी भाई वाज अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल कि ब्रो, मतलब ठीक है, तू सिर्फ दिखता ही नहीं है, तेरे में वाइब भी है, फील भी है, एनर्जी भी है. यू नो, अ लॉट मेनी टाइम्स हम जस्ट बिकॉज एक कैरेक्टर जैसा लगता है हम बोल देते हैं कि हाँ यार वो होगा, बट यू नो इट हैज टू हैव द राइट एनर्जी, द राइट ग्रेविटास, द राइट ग्रेविटी. सो उसकी वजह से जब किरी भाई ने मुझे किरी भाई बोला तो मैं तो गदगद हो गया. फिर वी वर इनसेपरेबल. मतलब सर बोलते थे बस, या बोलते भी नहीं थे, उनके सामने वो चीज पड़ी होती थी. पूरे जितने भी दिन हमने लगाए हैं आपस में इंटरैक्शन करी है, आई थिंक आई वाज इन ऑ ऑफ दैट ग्रेसफुल, एलिगेंट, one of the most physically fit cricketers of his own time. The kind of aura he had, and he's like that Nawab of cricket, right? बस वो खिताब देना बाकी है, and that is what I used in the character also in the film. विकेट कीपिंग कभी की थी स्कूल में, कॉलेज में? नहीं सर, विकेट कीपिंग बड़ा बोरिंग लगता था शुरुआत में. फिर उसके बाद जब उसमें घुसा हूं तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे विकेट कीपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट, because the wicketkeeper keeps an eye on the fielders, the wicketkeeper keeps an eye on the line and length, he kinds of guides the bowler. इशारों में कब बातें भी होती. he's the only guy who's got the 360 degree view of the ground, because उसके immediate पीछे कोई फील्डर होता नहीं है, या तो थर्ड मैन है या फाइन लेग है, but he's the only guy who's got the whole view and got the point of view also, because वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वही सबसे ज्यादा देखते हैं. तो बचपन में जब विकेट कीपिंग देते थे बड़ा बोरिंग लगता होता था. फिर धीरे धीरे करके फिर अब जब मैं कैरेक्टर में घुसा हूं तो मेरे को लगता है भाई विकेट कीपिंग से ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जॉब ही नहीं. और ये मुझे नहीं, सबको लगता है, 83 के क्रिकेटर्स को भी लगता है और बाकी क्रिकेटर्स को भी लगता है कि विकेट कीपिंग इज सो इम्पोर्टेंट. तो वो शॉट्स कैसे लिए, जो डाइविंग कैचेस वगैरह, उसमें कुछ तकलीफ आई? मेरा तो हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है लाइफ में, और एनर्जी भी वैसा ही रहता है. तो जब
विकेट कीपिंग का मौका मिला। एक तो था कि हम टर्फ पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वहां पे ज्यादा डाइव नहीं मार सकते थे। जैसे ही सर धर्मशाला गए हैं हम कैंप लगाने 10 दिन का, या जैसे ही असली क्रिकेट फील्ड पे पहुंचे, मैं कहा बल्लू सर और कुछ करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ डाइव करना है, आप मुझे सिर्फ डाइव कराओगे। बल्लू सर ने इतनी अच्छी कोचिंग दी, और मैं भी बहुत घुस के डाइविंग के सारे निटबिट सीखे हैं, नुआंसेस समझे हैं, कैसे रोल होते हैं डाइव मारने के बाद, एल्बो और शोल्डर कैसे होना चाहिए, पीठ कैसी होनी चाहिए, लेग्स कहाँ जानी चाहिए, कैसे ग्लव्स पे कैच करना है, कहाँ पाम के किस एंगल पे आनी चाहिए बॉल अगर जिस भी तरफ कैच है तो। सो नोइंग दैट, सर किरी भाई का फाइनल का कैच 1 टेक में हुआ है मेरे से। Oh, जो वेस्ट इंडीज में फाइनल का कैच लिया ना किरी भाई ने बल्लू सर की बॉलिंग पे, दैट वाज 1 टेक, इट वाज जस्ट ब्रिलियंट। बैकस Backus. Okay. बैकस का कैच था। सो बैकस का वो जो कैच था 1 टेक हुआ, सर उसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया कहानी है। जब वो कैच हुआ ना शूट पे, तो मैंने बिल्कुल वही स्लिप के आगे, गावस्कर के आगे कैच ली, श्री गावस्कर। अब ऐसा लगता है कि मतलब वी हैव प्लेड देम ना, तो शूट में तो है गावस्कर है, कपिल है, बट एक्चुअली तो वो जी गावस्कर जी हैं। सो गावस्कर जी के सामने कैच लिया था। सर जब एक टेक में कैच हो गया ना, कबीर कहता है ओके मूविंग ऑन। मैंने कहा सर 1 मिनट, ऐसे कैसे मूविंग ऑन, वेट लेट मी सी, बिकॉज आई वाज लाइक एक टेक में कैसे हो सकता है, इतने थोड़ी ना आयरन मैन बन गए हम। तो मैं जब गया हूं वहां, मैंने फुटेज देखी है ऐसे, और मैंने शॉट देखा है, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड, माय माइंड वाज ब्लोन। और मैं बल्लू सर को देख के आंखों में आंसू भर के खुशी के बोल रहा हूँ, सर आपकी वजह से, सर आपकी वजह से। How was it working with Ranveer Singh? Especially, I want to know about that partnership which you forged with him. I mean, in the movie, but in reality, Yeah. it was Kapil Dev and Syed Kirmani when Yeah. Zimbabwe had reduced India to 17 for 5. And I Yeah. remember, switching on my transistor, my pocket transistor in those days, which I used to be very possessive about, and hearing that they've lost 5 wickets for just 17. And I shut the transistor. I said, nahi, abhi iske baad chance nahi hai. Yeah. And I mean, just a little after that, I just switched it on back. Obviously, my love for cricket and a little bit of curiosity ki aage kya hua. I was absolutely shocked. I couldn't believe my ears. ये statement बहुत बार कहा गया है that you have to pinch yourself, you couldn't believe your ears, etc., etc. But सच में ऐसा moment था that What was the score then? when I heard that Kapil Dev was batting on 160. क्या बात है। I was, you said the word mesmerized. अगर उससे कोई better word है तो भी लग सकते हैं यहाँ. It was unbelievable. It was just unbelievable. Yeah. And frankly speaking, even after that 183, when they were all out in the final at Lord's, very few people gave them a chance of bowling out West Indies for less than 183. So agreed. Yeah. Even after Gordon Greenwich got out to Sandhu, I don't think anybody gave much chance to India. Yeah. Okay, so working with Ranveer has been a blessing. Sir, he's not just a real life captain, he's also a real life captain. Matlab, he gives his team, his co-actors a lot of space, a lot of mentoring, a lot of good advice. And right now he's in a very good space. And Ranveer और मैं जब मिलते हैं, it's almost like when a volcano meets a tornado, because the energy is so much. And he also knows कि when I used to do a lot of internet videos, तब या YouTube पर जितने videos होते थे, comments में आता था कि अरे ये तो बाजीराव का भाई है बिना जिम मेंबरशिप का, या ये रणवीर सिंह मेल न्यूट्रिशन है, और वो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो हम दोनों उसके बाद बहुत हंसते होते थे, और मैं उसके गानों पे वो हर जगह डांस करता हूँ। मतलब मैं तो थोड़ा फैन बॉय भी हूँ रणवीर का ना, मतलब उसको पता भी है, बट अब को एक्टर भी है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना उसके बारे में। सो वो जब पार्टनरशिप हुई सर, आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो आइकॉनिक पार्टनरशिप थी जिम्बाब्वे की, 126 रन की पार्टनरशिप। एंड वो पार्टनरशिप इतनी आइकॉनिक है कि एक सीन है बिल्कुल फील्ड पर ही ना, उस पार्टनरशिप होने से पहले, व्हेन मिस्टर सैयद किरमानी वॉक्स इन, और डायलॉग एक्सचेंज है, और मैं इतनी फील्ड में आ गया था बिकॉज आई न्यू दैट दिस वाज माय मोमेंट। तो जैसे ही वो सीन का कट हुआ ना, कबीर ने बोला
there was a thunderous applause for 30 seconds because वो scene इतना अच्छा हुआ था. Tell us about that और- dialogue. क्या dialogue? सर मैं बता नहीं सकता ना. How I wish. Just 2 lines. सर it's on the lines of कि देखो हालत खराब है, अब करना है या मरना है. उसके लाइंस पे है वो डायलॉग. एग्जैक्टली जब वो एक्सेंट आएगा, जब वो डायलॉग आएगा तो यू विल गेट गूज बम्स. तो जब 30 सेकंड का अपलॉज हुआ ना थंडरस, मैंने कहा ये मतलब एक मामूली से यूट्यूबर टर्न्ड एक्टर के लिए, तब मेरे को थोड़ी सी ना वो रणवीर में एक फेथ आया, एक प्यार आया, एक रिस्पेक्ट आई कि उसके सजेशन की वजह से भी ऐसा हुआ, कबीर के सजेशंस की वजह से ऐसा हुआ, मेरी मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा सीन हुआ. एंड मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार सिर्फ उस एक शॉट के बाद कि अब फिल्में करनी है एज एन एक्टर, तो वो हिस्टोरिक सिर्फ मिस्टर कपिल देव या मिस्टर सैयद किरमानी के लिए ही नहीं, बल्कि जिन्होंने शूट किया उनके लिए भी हिस्टोरिक है. क्योंकि पूरे 120 दिन के स्केड्यूल में जहां रणवीर सिंह है, जहां दीपिका पादुकोण है, बमन ईरानी, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, ऑल द बिगीज इन द कंट्री, सिर्फ एक जगह है जहां थंडरस अपलॉज हुआ है एक सीन कट बोलने के बाद, और वो मेरा सीन था और वो मेरा शॉट था. तो मेरे लिए तो बहुत आइकॉनिक है सर वो जिम्बाब्वे का मैच. एंड यू नो वी एक्चुअली शॉट ऑन टर्नब्रिज वेल्स. हमने वही शूटिंग करी है एग्जैक्ट ग्राउंड में. Did you meet Yashpal Sharma during the course of your training? Sir, we did, and God bless his soul. I think he's gone too soon because I wish he could see कि लड़कों ने कितनी मेहनत करी है, especially the guy who plays his character. वो भी बहुत घुस के काम करता है. And Yashpal ji, he himself was so quirky, funny, natural, and just such a well-rounded personality. And वो भी पंजाबी है. एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब उनसे वार्तालाप किया था. पंजाबी में ही हम बात किया करते थे. एंड धर्मशाला के कैंप में मेरा मिलना हुआ था उनसे और बहुत मजा आया था. मतलब मैं खुद बहुत अजीब फील करता हूँ कि ही विल नॉट बी हियर, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब फिल्म रिलीज होगी ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ अस फ्रॉम अप देयर. Sahil, thank you so much for joining us. 83 is not far away, I presume. Frankly speaking, it's not a dated film. This is a story, if you tell anybody, anytime, he or she will be all ears to it, will be all eyes to it. Thank you so much. Much. Thank you, sir. Take care.